जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। या मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है इसलिए मेरी आवाज़ आपको सर्दी की वजह से थोड़ा चेंज लग रही होगी। आप इसे कोऑपरेट करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया आपके एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या लेखपाल का। हालांकि लेखपाल की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में। तो आप जिस किस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए और तेज़ करिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, घर पे कहीं भी, तो आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए। जितना आप टाइम अपनी पढ़ाई को खुद को दे सकते हैं उतना दीजिए। और कोशिश करिए इन 2, 3 या 4 महीनों में अपने आप को बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास ये बहाना हो जाएगा कि आप कुछ नंबर से छटे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बाद में रिजल्ट आने के बाद ये बोलें कि आपका कुछ नंबर से नहीं हुआ। देखिए वो बहुत बहुत ज़्यादा दुख वाली कहानी होती है कि मेरा 1 नंबर से या पॉइंट से नहीं हुआ। तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि आपको ये कहना पड़े कि मेरा इतने मार्क्स से नहीं हुआ सिलेक्शन। आप ये कोशिश करिए कि मैं ये कहूँ मेरे कट ऑफ से 10 नंबर 20 नंबर ज़्यादा थे और मेरा सिलेक्शन आसानी से हो गया। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा करेंगे। जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, इतना ज़्यादा, देखिए पढ़ना सब कुछ वही है, सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं। बस फ़र्क ये हो जाता है कि आप कितनी प्रैक्टिस और उसे कितना रिवाइज़ कर रहे हैं। आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे, ये मैटर नहीं करता आप कितनी बार उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। सिलेक्शन का यही मंत्र है कि आप उसे कितनी बार रिवाइज़ करें। देखिए एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं हम लोग का। ये सोचिए कि क्वेश्चन लिखा है, अंदर ऑप्शन भी लिखा है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, बार-बार वही चीज़ें पढ़े रहेंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ, ये इसका आंसर यही होगा। बाकी जानते तो सब लोग हैं कि ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में मेरा एक सही ऑप्शन है। तो वो सही ऑप्शन आप कब टिक कर पाएँगे? जब आप बहुत बार उस चीज़ों को पढ़े रहेंगे। तो इसलिए अभी तक जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए मैं कुछ वीडियोज़ डाल सकूँ या जितना टाइम मिलता है मैं आपको कुछ बता सकूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और अगर मेरी बातों से या मेरे जितना मैं कुछ भी वीडियोज़ बनाती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाने का। और मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने डाउट पूछते हैं, मैं उन डाउट को क्लियर कर पाती हूँ। फिर आपको थोड़ा रिलैक्स होता होगा, क्योंकि जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो ऐसे ही डाउट होते थे, जैसे कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें दीदी, कहाँ से पढ़ें, ऐसा हम लोग भी पूछते थे, आप लोग भी पूछ रहे हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छा मैं आपको बता सकूँ या जिनसे मैंने तैयारी करी है मैं वो आपको बता सकूँ। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आपने जहाँ से पढ़ा है अब तक या आपको जिन टीचर का समझ में आ रहा है, आप उन्हीं से पढ़िए। किसी के बताने से आप सोर्स चेंज मत करिए। सोर्स चेंज करने का मतलब ये होता है कि जब आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनका आपको समझ में नहीं आ रहा है या उनका कंटेंट अच्छा नहीं है या आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है, तो तब आप चेंज कर सकते हैं कि या कोई बता रहा है तो हम उसे फॉलो करके एक बार देख लें कि क्या पता सही हो। बाकी अगर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उनका आपको समझ में आ रहा है तो आप उन्हीं से पढ़िए, कहीं और परेशान मत होइए। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करा सकूँ। मैंने सक्सेस सीरीज़ नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीएस के, हिंदी के, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और आप बताइएगा कि ये आइडिया सही है कि नहीं। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए जैसे यूपी जीके एक मतलब कि यूपी जीके से 8 से 10 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। यूपी लेखपाल में तो इसका वेटेज ज़्यादा है, 20 नंबर का यूपी जीके आएगा। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ये सब जीएस के हिसाब से थोड़ा आता है, इसमें क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी एग्ज़ाम में यूपी जीके तो पूछा ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे 75 ज़िला हैं, तो मैं एक वीडियो में या एक वीडियो में 2 जैसे ज़िला या जिसके बारे में कुछ ज़्यादा होगा, मतलब कि एक वीडियो में या एक टॉपिक के हिसाब से उसको पूरा एक ज़िले का सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं उसमें कवर करा दूँ। और क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ वो यूपी जीके, तो मैं कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का बना रही हूँ। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, बस जो मैं वीडियो डालूंगी आप उसे रिवाइज़ करिएगा, आप उसे देखिएगा, उसे रिवाइज़ करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो मैं डाल पाऊँ और आपके एग्ज़ाम के पहले मैं वो सब कुछ कवर करा पाऊँ। ये आपके रिविज़न में बहुत इफ़ेक्टिव होगा। आपको
मतलब जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी सिर्फ वही रहेंगी। बाकी चीज़ें आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको और किस में डाउट है, या आप यूपी के कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैं उसे देख के तब उस हिसाब से आपको वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, और आप कोशिश करूँगी कि आपका यूपी जीके मैं पढ़ा सकूँ, और जीएस के भी जो स्पेशल टॉपिक हैं जितना मुझसे हो पाएगा आई विल ट्राई टू cover those topics. So please like, share and subscribe this channel, and thank you so much for watching this video.